मेरे कैबिनेट के साथीगण और सभी साथी विधायकगण, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस महान समागम, जिसमें हमने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहादत का दिवस दिल्ली में मनाया, उसका श्रेय मुझे दिया, उसका साधुवाद मुझे दिया। परंतु मैं सच में उस साधुवाद की, उस बड़ाई की पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये जो कुछ भी हम कर पाए, ये गुरु साहब की मेहर से, उनकी मेहरबानी से ही हम कर पाए, नहीं तो संभव नहीं था। नहीं तो सच में दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले उसी लाल किले के बाहर वो हादसा होना, बम विस्फोट होना, और सही कहा सिरसा जी ने कि मैंने सच में उनसे चर्चा करी कि क्या करना चाहिए। अगर कुछ भी और होता है तो जिम्मेवारी हमारे पर ही रहने वाली है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने हमें संबल दिया और कहा कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए, पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षा की जाएगी और लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आए, लाखों लोगों ने उस समागम में हिस्सेदारी की, गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया और तिनक भर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। पहले दिन जितना बड़ा टेंट था, अगले दिन उसको और खोलना पड़ा, इतनी संगत वहाँ पे आई। और सच में बड़े खुशी का और हर्ष का विषय है कि जो कपिल जी ने कहा कि जिस लाल किले से वो फरमान जारी हुए थे गुरु साहब के लिए, उसी लाल किले पे जब गुरबानी के मधुर सुर गूंज रहे थे, जहाँ हजारों लोग वहाँ पे श्रद्धा के भाव अपनी आंखों में लिए गुरु साहब के चरणों में बैठे हुए थे, जब हजारों लोग गुरु के प्रसाद को लंगर के रूप में वहाँ चख रहे थे, और ऐसे ही जो म्यूजियम वहाँ पे बनाया गया जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए साक्ष्य और ऐसी कहानियों का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया कि हर परिवार को देख करके अच्छा लग रहा था। और गुरु साहब की जो शहादत थी उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप वहाँ पे हर एक तक पहुँच पाया। और मैं सच में ये मानती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु साहब की शहादत को वर्तमान पीढ़ी की ओर से हम उनके चरणों में नमन कर पाए और इस पूरे के पूरे उनकी शहादत की गाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम ये काम कर पाए। और इसी तरीके से मैं धन्यवाद और साधुवाद अपने शिक्षा मंत्री को भी देती हूँ। उन्होंने 5 लाख पुस्तकें दिल्ली के स्कूलों में, जिसमें गुरु साहब की शहादत की पूरी विषय था, उसे बांटा। अनेकों कार्यक्रम हुए, एक जत्था पूरा जहाँ जहाँ गुरु साहब गए थे उसी गुरुद्वारों से होते हुए हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे गए, उन्होंने उस जगह दर्शन किए, गुरु साहब की सारी गाथा को समझा, सुना। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी इस संस्कृति को सहेज के रखें। और जितनी भी हमारी ये कोशिशें रही कि हम दिल्ली में आगे बढ़ कर के इस सेवा को ले सकें, इस महान बलिदान को जन जन तक पहुंचा सके, ये आप सबके सहयोग के कारण, इस पूरी टीम के कारण संभव हो सका। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। और इतना जरूर कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी कि मेरा विश्वास ये है कि जो देश, जो राज्य और जो नगर अपना इतिहास भूल जाता है, उसे वर्तमान कभी भी भविष्य में याद नहीं रखता, वर्तमान कभी नहीं याद रखेगा। और जो लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं,
एक दिन तेज हवाओं में वो तिनके से उड़ जाते हैं। और ऐसे में अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपने संस्कारों को मान करना और समय आने पे उसका सम्मान करना, ये हम सबका दायित्व है। जिसे अपने पुरखों पे नाज नहीं है, वो औलादों का कोई नाम लेवा बचता नहीं है। और हमने अपने इस महान इतिहास को, अपने महान पुरखों को और इन महान परंपराओं को गर्व से याद करते हुए जो सम्मान हम दे पाए, ये हमारे लिए एक सेवा के समान था, जो सेवा हम कर पाए गुरु साहब की मेहरबानी से। और ये शुक्रिया अदा करने के लिए उसके बाद मैं अपनी पूरी कैबिनेट की टीम के साथ में गुरु दरबार में अमृतसर भी गई और इसी का शुक्राना हम सब ने मिलकर के अदा किया। अध्यक्ष जी, जो बात बार बार आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और इसी विजन के साथ में लगातार दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। ये कोई एक अवसर नहीं है कि हमने ऐसा करके अपने दिल्ली वासियों के लिए काम किया। मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव से, अपने राज्यों से दिल्ली शहर में आते हैं और वो इसी आस के साथ आते हैं कि भाई कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं बच्चों के लिए हम निवाला कमा पाएंगे। वो आते हैं दिल्ली में बसते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जड़ों से टूट गए। उनको हक है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी भाषा पे, अपनी वेशभूषा पे, अपने भोजन पे, अपने भजन पे गुमान करने का, अभिमान करने का। और दिल्ली सरकार इसी नियति के साथ में लगातार दिल्ली में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है और उनको दिल्ली में वो सारी सुविधाएं देते हैं जिन पे उनका हक है। जब उनके कोई पर्व आते हैं, जब उनके कोई उत्सव आते हैं, हमने इसी तरीके से जब कावड़ शिव भक्तों ने मनाई तो दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुविधाएं दी। जब लोगों ने रामलीलाएं करी तो हमने उन्हें पूरी सुविधाएं दी, 1200 यूनिट बिजली देना, बाकी सब सुविधाएं देना, ये सारे काम हमने किए। और ऐसे ही हर राज्य के राज्य दिवस को हमने बड़े मन से मनाया। हमने एक और गुजरात के गरबे को मनाने के लिए अपना आयोजन रखा, तो वहीं राजस्थान की तीज का त्यौहार भी हमने मनाया। छठ का महापर्व मेरे पूर्वांचल भाइयों की आस्था का ये महापर्व हमने बड़े मन के साथ में यमुना किनारे भी मनाया और पूरी दिल्ली शहर में मनाया। ऐसे हर उत्सव को हमने, और इस बार भव्यता के साथ में जो दिल्ली ने दिवाली मनाई, कर्तव्य पथ पे लाखों दियों के साथ में प्रभु राम के आगमन का वो त्यौहार दिल्ली ने बड़े जोरों शोरों से मनाया। ये हमारे मन के भाव हैं जो लगातार दिल्ली के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस दिल्ली ने महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ का कहलाने के समय में वो समय भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे सत्य और न्याय की राजधानी बनाया। इस दिल्ली ने महाराजा अग्रसेन के उस कामों को भी देखा जब उन्होंने समता और धर्म सेवा को दिल्ली के हर एक व्यक्ति से जोड़ा। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा
में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व अपने त्यौहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है। पूरा ये 11 महीनों का हमारा कार्यकाल अनेकों उत्सवों के साथ में मनाया गया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दिया और हमने जहां नॉर्थ के राज्यों के पर्व मनाए, वैसे ही साउथ के ओणम, बथुकम्पा, ऐसे ऐसे फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट हुए और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रमों का आनंद हमने लिया। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि दिल्ली सरकार के प्रयासों में दिल्ली हर त्यौहार को केवल मनाती नहीं है, उस त्यौहार को जीती है बड़े प्रेम के साथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजीव तस्वीर है दिल्ली, और इसमें पूरे देश के हर राज्य का आपको हर त्यौहार, हर पर्व देखने को मिलेगा। और ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि वो पर्व, वो त्यौहार बिना किसी विघ्न के पूरा हो। और इसीलिए जब 350वें शहीदी दिवस की गुरु साहब के बात हुई कि इसे मनाना है बहुत सुंदर तरीके से, ये हमारा सौभाग्य है कि ये बड़ा दिन हमारे टेन्योर में आया है, तो हमने बड़े मनोयोग के साथ में पूरी टीम के साथ में इसकी प्लानिंग की। और गुरु साहब के उन शब्दों को मैं याद करती हूँ कि धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। यानी अपना शीश, अपना सिर दे दिया, परंतु अपने सिद्धांत और अपने स्वाभिमान को गुरु साहब ने कभी नहीं छोड़ा। गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान, हम सब के लिए मुगल शासकों के सामने, औरंगजेब के सामने वो झुके नहीं। और कश्मीरी पंडितों की जो बात हो रही है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन में उन्होंने अपना शीश नवाया, अपना शीश दिया। और ये आज भी हमें सत्य की, न्याय की और मानवीय मूल्यों की दृढ़ प्रेरणा देने वाला है। जब भी मैं गुरु तेग बहादुर जी को स्मरण करती हूँ तो ये पाती हूँ कि गुरु साहब किसी एक पंथ के गुरु नहीं थे। हम कहें कि गुरु साहब एक पंथ के गुरु थे, वो एक पंथ के गुरु नहीं थे। वो भारत की साझा संस्कृति के, साझा चेतना के और साझा मूल्यों के प्रखर रक्षक थे, प्रखर रक्षक। उनके जैसा व्यक्तित्व बिरला ही कोई समाज में आता है, जिसने परिवार खो दिया, जिसने अपना जीवन दे दिया। हर परिवार में इतनी बड़ी शहादत शायद ही हमने किसी और की सुनी होगी। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र केवल एक कालखंड की कहानी नहीं है कि हम कहें कि एक कालखंड की कहानी है। यह मानवता के साहस और धर्म निष्ठा का शाश्वत आदर्श है, शाश्वत आदर्श है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इतने बड़े आयोजन को तैयारी के साथ में किया कि गुरु साहब के शीश देना, जो बात हुई कि हमारे दिल्ली के ही गुरुद्वारा शीशगंज साहब उनकी शहादत की गवाही देता है। रकाबगंज साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का जहां अंतिम संस्कार हुआ, ये दिल्ली में होना हम सब के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और इसलिए समय समय पे हमें गुरुओं को याद करना, उनकी शहादत को याद करना, ये हमारा फर्ज है। एक ऐसा व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी, जिसे हिंद की चादर कहा गया, हिंद की चादर। हिंद की चादर
जिसने ना केवल अपने धर्म को बल्कि दूसरों की आस्था को भी सुरक्षा दी। अध्यक्ष जी, ये कारण था कि हम लोगों ने मिलकर के इस समागम को बड़े मन से किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि संस्कृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन की दिशा में अपनी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम दिल्ली की जनता के साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रह करके काम करेंगे। लगातार दिल्ली को एक परिवार की भांति, एक मिनी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरो करके हम लगातार दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने साथ लेके